हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। आज जिस नॉवल की समरी बताऊंगी तो उसका नाम बताने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं उसके बारे में कुछ बता दूं। तो जिन लोगों ने ये नॉवल पढ़ रखा है तो शायद वो गेस कर पाएँ कि ये नॉवल कौन सा है। तो ये जो नॉवल है ये रोआल्ड डॉल का नॉवल है और ये 1983 में पब्लिश हुआ था। इसमें 208 पेजेस हैं। ये चिल्ड्रन डार्क फैंटेसी नॉवल है, ये चिल्ड्रन नॉवल है। और इसको वाइट ब्रेड बुक अवार्ड मिल चुका है। इसको बीबीसी ने एक लिस्ट पब्लिश की थी, जारी की थी। तो इसको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवल ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में भी रखा गया है। इतना फेमस ये नॉवल है। और इस पे कई सारे स्टेज शो हो चुके हैं, ओपेरा हो चुका है, रेडियो ड्रामा हो चुके हैं कई सारे, और 1990 में इसमें मूवी भी आई थी। ये ग्राफिक नॉवल है। तो शायद कुछ लोगों ने गैस कर लिया हो, और जिन्होंने नहीं भी किया तो इस नॉवल का नाम है द विचेस। हाँ जी, द विचेस ये फेमस नॉवल है रोअल्ड डाल का। तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 7 ईयर ओल्ड बॉय है एक। इनका नाम मुझे नहीं पता। मैंने नॉवल पढ़ा तो मुझे नहीं पता लगा। अगर किसी को पता हो इनका नाम तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए इनका नाम क्या है। यही प्रोटैगनिस्ट है और यही नरेटर हैं इस स्टोरी के। तो ये नॉर्वे में ना अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं। अच्छा, ये स्टोरी का जो ये स्टोरी का प्लेस है ये पार्शली नॉर्वे में है, बाकी और थोड़ा नॉर्वे में और थोड़ा इंग्लैंड में है इस स्टोरी का जो प्लेस है। तो जो नरेटर है ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहे हैं अभी नॉर्वे में, क्योंकि इनके मदर फादर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। तो इनकी ग्रैंड मदर है ना, इनको काफ़ी सारी स्टोरीज बताती हैं, उन्हें स्टोरी सुनना अच्छा लगता है काफ़ी। तो मोस्टली वो स्टोरीज जो बताती हैं वो विचेस के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं जो विचेस होती हैं ना ये छोटे बच्चों को मारती हैं, छोटे बच्चों को एक क्रीचर में बदल देती हैं। और जिसकी वजह से जो इनके पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इन्हें मार देते हैं। उनको पता नहीं होता कि जो जिनको ये मार रहे हैं ना क्रीचर को, जिन जानवर को ये क्रीचर्स को मार रहे हैं वो इनके बच्चे हैं। तो ये जो विचेस होती हैं छोटे बच्चों को क्रीचर में बदल देती हैं। तो ये कहती हैं जो विचेस होती है ना, ये दिखती तो हम जैसी जो ऑर्डिनरी वुमेन्स होती है बाकी सब वुमेन्स की तरह दिखती हैं, लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंस होता है, कुछ ऐसे इनमें डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये विचेस है क्या नहीं। क्योंकि विचेस जो होती हैं उनके फिंगर नेल्स नहीं होते, उनके क्लोज होते हैं। और ये इन्हें छिपाने के लिए हमेशा ग्लव्स पहन के रखती हैं, और ये ब्लैक कपड़े पहनती हैं। और इनके ये जो होती हैं ना ये बॉल्ड होती हैं, इनके सर पे बाल नहीं होते, तो हमेशा छिपाने के लिए ये बिग पहनती हैं। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी स्क्रैचेस होते हैं, मतलब इनकी काफ़ी खुजली भी होती है, रैशेज हो जाते हैं, इन्हें काफ़ी खुजली होती है। तो जो ये नरेटर हैं और जो इनकी ग्रैंड मदर हैं, तो इनके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो एक विल करके जाते हैं कि ये इंग्लैंड में रहें जहाँ पे नरेटर का बर्थ हुआ था, जहाँ पे इनका मेन घर है, जहाँ स्कूल है। तो ये वहाँ पर रहें अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो इनका मन तो नहीं मानता, लेकिन ये इंग्लैंड चले जाते हैं। तो इंग्लैंड चले जाते हैं। तो जो इनकी ग्रैंड मदर हैं वो बताती हैं कि जो विचेस होती हैं ये ना हर कंट्री की, और हर कंट्री की हर विच जो होती है हर कंट्री की वो अलग होती है। और उनका जो ड्रेस होता है वो अलग होता है। तो ये कहती हैं कि इन सब विचेस में एक इनकी लीडर है, वो ग्रैंड हाई विच है। और वो इन सब की लीडर है, वो हर कंट्री में जाती है। हर कंट्री के जो काउंसिल होते हैं वो हर साल हर कंट्री के हर साल जाती हैं हर कंट्री के काउंसिल में और विजिट करती हैं और देखती हैं। तो इन सब की ये लीडर है, ग्रैंड हाई जो विच है वो इन सब की लीडर है। तो ये कहती हैं कि जो विचेस होती हैं, और इन सब विचेस में काफ़ी भयानक और डरावनी विच होती है जो ये लीडर है इनकी। तो ये वापस चले जाते हैं, और ये जब वापस इंग्लैंड जाते हैं नरेटर उनकी ग्रैंड मदर, तो ये उस इंग्लैंड लौटने के बाद अपने रूफ पर एक ट्री हाउस बना रहे होते हैं नरेटर। और जब बना रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि एक लेडी खड़ी है और उसने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, और वो इन्हें देख के अजीब तरीके स्ट्रेंज तरीके से मुस्कुरा रही है। तो जैसे इनकी ग्रैंड मदर ने बताया होता है, तो ये देख के जान जाते हैं कि ये जो है ये विच ही है, विच ही हो सकती है, क्योंकि उसका अटायर जैसे उन्होंने बताया वैसा है। तो ये देख के बताते हैं। तो अब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो
ये अपनी ग्रैंड मदर को कहते हैं कि अब हम यहाँ से ना थोड़े दिन के लिए नॉर्वे जाके रहते हैं, वहाँ जाके रहते हैं। तो इनकी ग्रैंड मदर मान जाती है, तो लेकिन इनकी ग्रैंड मदर जो होती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, तो इस वजह से नॉर्वे नहीं जाते। लेकिन और 10 दिन तक इतनी बीमार पड़ जाती हैं कि 10 दिन तक जो नरेटर है अपनी ग्रैंड मदर से मिल भी नहीं पाते। तो जब ये ठीक हो जाती है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि नॉर्वे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया नॉर्वे जाने के लिए, तो नॉर्वे तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये इंग्लैंड के साउथ कोस्ट में जाते हैं, वहाँ पे होटल में जाके रहने लगते हैं। तो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे इनकी जो ग्रैंड मदर है इन्हें 2 चूहे देती हैं, विलियम और मैरी, एज अ गिफ्ट, क्योंकि ये जा नहीं पाए और इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो ऐसे कंसोलेशन जो गिफ्ट होता है ना वो इन्हें देती हैं। तो ये उनको ट्रेन करते हैं, विलियम और मैरी को, जो ये नरेटर हैं इनको ट्रेन कर रहे होते हैं। तो जब जा रहे होते हैं ये देखते हैं कि होटल का जो बॉल रूम है वहाँ पे गैदरिंग हो रही है, और वहाँ पे जो बच्चों को कैसे ऐसा बाहर लिखा हुआ है कि कैसे बच्चों को जो बच्चों पे अत्याचार होते हैं कैसे उन्हें बचाया जाए। तो ये पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश में लिखा था, ऑब्वियस मैं हिंदी में बता रही हूँ। तो ये पढ़ते हैं, कहते हैं अरे जैसे क्रुएलिटी होती है बच्चों के साथ उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, ये लिखा होता है। तो काफ़ी अच्छा है। तो ये वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है अंदर। तो छुप छुप के देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एक वुमेन है, यंग वुमेन है, वो स्टेज पे आई है और उसने अपने फेस से पूरा अपना फेस हटा दिया, वो क्योंकि वो उसका फेस ही नहीं है, वो तो मास्क है, और उसने कैसे अपना फेस उतार दिया, मास्क मास्क उसका मास्क होता है, उसने उसको कैसे उतार दिया। तो ये देख रहे होते हैं छुप छुप के वहाँ पे ना। तो ये जो अपनी वो अब स्पीच शुरू करती है, जो यंग वुमेन है वो अपनी स्पीच शुरू करती है। वो कहती है कि जो ये इंग्लैंड की विचेस हैं उनसे ये काफ़ी निराश हैं, क्योंकि वो बहुत काफ़ी वो जो बच्चों को ना, काफ़ी सारे बच्चों को एलिमिनेट नहीं कर पाई, मतलब काफ़ी सारे बच्चों को मार नहीं पाई। तो ये काफ़ी निराश होती हैं। तो ये कहती हैं कि मेरे पास एक प्लान है, जिसके उस प्लान के द्वारा आप जो है काफ़ी सारे बच्चों को अपने काफ़ी सारे बच्चों को मार सकती हो। तो कहती हैं कि ना मैं आपको पैसे दूंगी और आप स्वीट शॉप खरीदिए, और उस स्वीट शॉप पे मैंने एक पोशन बनाया है, मैजिक पोशन बनाया है। वो मैजिक पोशन आप उसकी जो शॉप की स्वीट्स हैं, जो चॉकलेट्स हैं, उन पे डालिए। तो जब वो बच्चे खाएंगे वो चॉकलेट और वो शॉप स्वीट्स वगैरह, तो वो क्रीचर में बदल जाएंगे, वो माउस में बदल जाएंगे एक। तो उसके बाद जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, वो ही उन्हें मार देंगे बिना ये जाने कि ये वो ही बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। तो ये कहती कि मैं आपको पैसे दूंगी शॉप खरीदने के लिए। तो क्योंकि जो ये लीडर होती है, ग्रैंड हाईविज जो है, इसके पास खुद की मशीन है, मनी मेकिंग मशीन होती है इसके पास, जो मैजिक होती है, मैजिक मनी मेकिंग मशीन होती है इसके पास, जिसकी वजह से ये पैसे बनाती है। तो ये कहती है कि वो कैसे बच्चों को देना है, वो कैसे बच्चे खाएंगे और कैसे बदल जाएंगे। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। तो वो एक बच्चे को लेके आती है, ये बच्चा जो है उसका नाम है ब्रूनो, और ये रिच बच्चा है। लेकिन ये चॉकलेट की चक्कर में आके ना, चॉकलेट की लालच में आके ये इस विच के पास आ गए हैं, और अब वो उसको स्टेज पे बुलाती है चॉकलेट के लिए। और तो जब वो चॉकलेट देती है उसको, वो चॉकलेट खाता है तो वो माउस में बदल जाता है। तो ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तो जब वो नरेटर भी ये देख रहे होते हैं छुप छुप के, तो ये जो विच है, ग्रैंड हाई विच है, ये देख लेती है उन्हें कि वो देख रहे हैं, तो उन्हें पकड़ लेती है, और जितना वो मैजिक पोशन की बोतल होती है पूरी की पूरी नरेटर को पिला देते हैं। तो जो नरेटर होता है वहीं के वहीं वो माउस बन जाते हैं। लेकिन जो ये इनका जो पर्सनैलिटी होती है, जो इनकी थिंकिंग होती है, वो कुछ नहीं बदलते, इनकी वॉइस नहीं बदलती, वो सेम सेम ही रहता है बिल्कुल। बदलता तो सिर्फ इनकी बॉडी बदलती है। अब ये बच्चे से माउस बन गए हैं, बाकी सब इनका वैसे ही रहता है। तो ये ना उसमें माउस ट्रैप में जाने में मना कर देते, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, सब इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो इनकी थिंकिंग है, वो सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला। लेकिन जो बदला सब बॉडी बदली। तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये जाके फिर ब्रूनो को ढूंढते हैं, जो बच्चा माउस बन गया था उसको ढूंढते हैं। फिर ये दोनों ग्रैंड मदर के पास जाते हैं अपनी, और अपनी ग्रैंड मदर को, जो नरेटर है, अपनी ग्रैंड मदर को सारी बातें बताते हैं।
तो ये ब्रूनो जो होते हैं ये वापस जा रहे होते हैं, ये अपने पेरेंट्स के पास जब वापस जाते हैं, लेकिन नहीं जा पाते, नहीं एक्सेप्ट कर पाते उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनकी मदर इतनी डर जाती है चूहे से, वो इतना डरती हैं कि कुछ सुन ही नहीं पाती, कुछ समझ ही नहीं पाते उनके पेरेंट्स। तो जो ये नरेटर की ग्रैंड मदर है, ये और नरेटर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ये भी विचेस को ऐसे ही माउस में बदल देंगी ताकि लोग इन्हें मार दें। तो ये क्या करते हैं, जो ये नरेटर है बड़ी मुश्किल से जो पोशन, मैजिक पोशन की बोतल होती है वो लेकर आते हैं, और ये होटल के किचन में जाते हैं, और जो ग्रीन पीस सूप होता है ना, विचेस के लिए वो सूप होता है, उसमें वो पोशन डाल देते हैं। लेकिन जब ये वापस जा रहे होते हैं ना किचन से, तभी वहाँ के जो कुक होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं और चूहा समझ के वो इन्हें मारने दौड़ते हैं, और तभी वो नाइफ से ना इनकी पूंछ काट देते हैं। तो ये अपनी ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और सब बताते हैं। तो जब वो सूप पी लेती हैं सारी विचेस, तो वो सब की सब माउस में बदल जाती हैं, और जो वहाँ का स्टाफ है, होटल का स्टाफ है, जो गेस्ट है, वो सब देख के डर जाते हैं कि इतने सारे चूहे एकदम से आ कहाँ से गए। तो वो सब जो गेस्ट हैं, जो होटल का स्टाफ है, वो उन सब विचेस को, जो चूहे बन गए, उन सबको मार देते हैं। तो अब ये ना वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, ये नरेटर और इनकी ग्रैंड मदर वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, और अब ये प्लान बनाते हैं कि कैसे पूरे वर्ल्ड से ना विचेस को ख़त्म किया जा सके। तो ये जो चीफ ऑफ पुलिस है उनका इमिटेट करते हैं। करने के बाद ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि जो ये ग्रैंड हाई विच है ये कहाँ रहती थी। तो ये नॉर्वे में रहती हैं और एक कैसल में रहती हैं, इन्हें पता चलता है, और वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाके ये जो उनके सक्सेसर होते हैं, ग्रैंड हाई विच के जो सक्सेसर हैं उनको, और उनके जितने भी असिस्टेंट होते हैं उन सबको पोशन दे के, मैजिक पोशन दे के उन सबको भी चूहों में बदल देते हैं, और वहाँ पे कैट छोड़ देते हैं ताकि वो कैट उन्हें मार दे। तो अब ये सोचते हैं कि जो बाकी की और वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें उनको भी ख़त्म करने का ये ट्राई करें। तो ये क्या करते हैं, जो उनकी मैजिक मनी मेकिंग मशीन होती है, ग्रैंड हाई विच की जो मैजिक मनी मेकिंग मशीन होती है, ये उसको लेते हैं, और उस मनी से ये बाकी की इन्फॉर्मेशन, बाकी कंट्रीज़ की जितनी भी चीज़ होती हैं बाकी कंट्रीज़ में, उन सब के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन ये गैदर करते हैं, उनको ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। तो जब इस नॉवल का एंड होता है, उस एंड में ये दिखाते हैं कि जो एक ग्रैंड मदर है, ये कहती है कि तुम चूहे रह गए, अगर तुम चूहे ही रह गए तो तुम सिर्फ 9 साल ही जिंदा रह पाओगे, क्योंकि एक चूहे की जो उम्र होती है वो 9 साल होती है। तो तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो ये नरेटर होते हैं ये मना कर देते हैं, क्योंकि जो इनकी ग्रैंड मदर होती है वो ये बताती हैं कि मैं भी सिर्फ 9 साल ही ज़िंदा रह पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं रह पाऊँगी। तो कहते हैं कि मैं आपके बाद ज़िंदा रह के क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी टेक केयर करे। तो बस इस स्टोरी का एंड यही है, इस नॉवल का एंड यही है। एक तरह से हैप्पी एंडिंग है भी और नहीं भी है, क्योंकि विचेस जो होती हैं, जो एंटागनिस्ट होती हैं, जो विलेन होते हैं, वो तो मर जाती हैं, लेकिन जो नरेटर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, उनका जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं है। तो अगर आपको नरेटर का नाम पता चले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नरेटर का नाम क्या है। और काफ़ी अच्छा नावल है, चिल्ड्रन नावल है, ग्राफिक नावल है, चिल्ड्रंस को पढ़ाना चाहिए नावल, काफ़ी अच्छा नावल है। स्टोरी भी अच्छी है, बट कहीं कहीं जगह स्टोरी नहीं भी पढ़ाई जा सकती, क्योंकि जो इसका एंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट नावल के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड बाय गाइस, बाय बाय।